अच्छा जी। बेटा मैं हम जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं बेसिकली वो है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे पास बिजनेस को फॉर्म करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है? इसमें भी दो बातें। एक हमारे पास होता है प्राइवेट सेक्टर, एक हमारे पास होता है पब्लिक सेक्टर। बिजनेस अगर आपने फॉर्म करना है, आपने लोगों को गुड एंड सर्विसेज बना के देनी है, तो हमारे पास इसमें भी 2 सेक्टर होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर मतलब हम गुड एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जितने भी बिजनेस हैं, जो भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। मतलब पब्लिक सेक्टर इंक्लूड ऑल द बिजनेसेस व्हिच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। लाइक आपका आपका हेस्को हो गया। आपका हेस्को हो गया, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, बिजली प्रोड्यूस करता है। आपका एसएसजीसी हो गया, सुई गैस कंपनी जो है, वो गैस प्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। पाकिस्तान रेलवे हो गया, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आपका पीएसओ जो पेट्रोल सेल करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आपका जो है क्या नाम है इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं वासा, पानी का जो अदारा है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो हर वो बिज़नेस जो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। और हर वो बिज़नेस जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है, वो आता है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। लाइक फेसबुक, लाइक हमारे पास फेसबुक के अलावा अगर गूगल ले लें, एप्पल ले लें, ठीक है? सैमसंग ले लें, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। अब आते हैं आगे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बिज़नेस को अगर आपने फॉर्म करना है, बिज़नेस को आपने बनाना है, तो उसके भी कई तरीके होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर। जी बेटा, किसी को आइडिया है सोल ट्रेडर का? माइक ऑन करके बता सकते हैं या हैंड रेज़ कर लें या मैसेज में लिख दें मुझे। बेटा आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, अगर आपको सोल ट्रेडर का आइडिया हो, मैसेज में लिख सकते हैं, ठीक है? देयर आर मेनी वेज़ जिसमें आप बता सकते हैं। ठीक है, राफिया बेटा ने आंसर दिया है कि हर वो बिज़नेस जो एक बंदा चला रहा हो, जिसका ओनर एक हो, जो एक बंदे के कंट्रोल में हो, उसको हम क्या कहते हैं? सोल ट्रेडर। बेटा बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। सोल ट्रेडर वो बिज़नेस होते हैं जो एक बंदे के कंट्रोल में होते हैं, एक बंदे के हाथ में होते हैं। नॉर्मली ज्यादातर बिजनेस हमारे पास सोल ट्रेडर होते हैं। ज्यादातर बिजनेस हमारे पास क्या होते हैं? सोल ट्रेडर होते हैं। सबसे कॉमन आपको ये एग्जांपल मिलेगी, मतलब आप बाहर रोड पे चले जाएं, जितने भी हमारे पास दुकानदार हैं, जितने भी हमारे पास लोग हैं, ज्यादातर बिजनेस जो है वो एक ही बंदा क्या कर रहा होता है? आपका ओन कर रहा होता है। अच्छा जी, ये जो बिजनेस होते हैं ज्यादातर स्मॉल होते हैं, क्योंकि कम पैसे से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर बिज़नेस को ग्रो करना, बिज़नेस को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। अकेला एक बंदा पूरे बिज़नेस को देख रहा होता है, तो ये बिज़नेस क्या होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास स्मॉल होते हैं। आप बाहर जितने भी दुकान हैं, दूध वाले हैं, तकरीबन देख लें, ये सारे सोल ट्रेडर हैं, सारे के सारे सोल ट्रेडर हैं। यहाँ एक वर्ड आ रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका क्या मतलब है? किसी ने अगर पहले से पढ़ा हो तो मुझे बताएँ। मैसेज के अंदर भी बता सकते हैं और आप जो है क्या नाम है हैंड भी रेज़ कर सकते हैं। आप जो है क्या नाम है अपना जैसे आपको सही लगे। हम पढ़ रहे हैं सोल ट्रेडर की फ्यूचर। अगर अगर कोई बिज़नेस ऐसा है जो एक बंदा ओन करता है, तो उसमें क्या-क्या ख़ास बातें हो सकती हैं, हम वो गो थ्रू कर रहे हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर किसी ने गो थ्रू किया हो तो बताएँ। ठीक है, राफ़िया बेटा ने आंसर दे दिया। राफ़िया ने कहा कि ओनर इज़ लायबल फॉर द डेब्ट्स, ओनर इज़ लायबल फॉर द डेब्ट्स। जतिन ने कहा है कि सर किसी लॉस की सूरत में ओनर की पर्सनल बिलोंगिंग होगी। ठीक है, क्या मतलब है? मैं ज़रा बता देता हूँ। देखिए बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब है, लायबिलिटी का मतलब पैसे देना। लायबिलिटी का मतलब पैसे देना, पैसे वापस करना, कर्ज़ा अदा करना, ये लायबिलिटी का मतलब होता है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कोई लिमिट नहीं है।
तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई लॉस अराइज होता है, गौर से सुनिएगा, खुदा न खास्ता कोई लॉस अराइज होता है और ऑनर के पास इतने बिजनेस में इतने पैसे नहीं हैं, इवन बिजनेस का सारा माल बेचकर भी पैसे अदा नहीं हो सकते, तो ऑनर अपने घर से भरेगा, ऑनर अपने घर से पैसे लाएगा, मतलब घर का माल बेच के, कोई अपनी पर्सनल बिलोंगिंग बेच के पैसे अदा करेगा। तो अगर अंग्रेजी में आप लोगों ने लिखना हो तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इन केस ऑफ एनी लॉस, in case of any loss in the business and business is not able to, yeah, it is not be, and it cannot be fulfilled by the business, yeah, it cannot be settled by the business, then owner would be personally liable. अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है, बिजनेस में कोई भी मसला होता है और वो बिजनेस से पे ऑफ नहीं होता, तो ओनर पर्सनली लायबल होगा उस कर्जे को अदा करने के लिए। इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर दें, नहीं तो फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई एग्जांपल देता हूँ। आपके पास थम्स अप की साइन होगी या फिर यस लिख दें मैसेज में। ओके, जतिन साहब को समझ में आ गया। बाकी लोग भी मुझे असल में पूछ इसलिए रहा होता हूँ कि मेरी आवाज सही जा रही है या नहीं जा रही, तो अंदाजा हो जाए मुझे। ठीक है, हसनैन ने कहा यस, आमना ने कहा यस, ठीक है ठीक है, ओके ओके बेटा, डन डन। अब आते हैं आगे एक और पॉइंट, हम सोल ट्रेडर के फीचर्स पढ़ रहे हैं। सोल ट्रेडर में एक दूसरा जो फीचर है वो है पीपल कैन स्यू द ऑनर फॉर बिजनेस। पीपल कैन स्यू द ऑनर फॉर बिजनेस एंड पर्सनल एसेट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कोई मुझे बता सकता है? पीपल कैन स्यू द ऑनर फॉर बिजनेस एंड पर्सनल एसेट, अगर आपके जहन में आता। इसका जवाब मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास राफे खानजादा साहब हैं। राफे खानजादा साहब ने क्या किया, एक ट्रक लिया और इन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद से लेके कराची तक माल सप्लाई करूंगा। ठीक है, अच्छा बिजनेस है, आपने ट्रक खरीदा, आप हैदराबाद से लेके कराची माल सप्लाई करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपना वो ट्रक ड्राइवर को पकड़ा दिया कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम है नहीं, आप लोगों को जाके मतलब जो भी माल वगैरह है वो कराची ड्रॉप कर दिया करें। इनके ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया और एक्सीडेंट इतना खतरनाक किया कि माशाल्लाह से गधा था जो सामने, गधे से टक्कर हुई, गधा तो वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो गया, उस गधा गाड़ी में कुछ लोग बैठे थे वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। मतलब पहले दिन ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उन्होंने करवा दिया, राफे खान ड्राइवर जो इनका था। अब मुझे बताएं, कल जब केस फाइल होगा तो बिजनेस के खिलाफ फाइल होगा या ऑनर के खिलाफ फाइल होगा? जिस बंदे का वो ट्रक था उसके खिलाफ फाइल होगा या जो बिजनेस उसके खिलाफ फाइल होगा? ऑनर के खिलाफ। शाबाश बेटा, क्योंकि अगर आप कोई सोल्डर बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके बिजनेस की कोई अपनी हैसियत नहीं होती। आप कोई ट्रक चला रहे हैं तो वो ट्रक किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, वो ट्रक किसी ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब कल कोई भी केस फाइल होगा, कल कोई भी इशू होगा, तो वो क्या नाम है, आपको पर्सनल को खुद, ऑनर को खुद देखना पड़ेगा, ऑनर उसके लिए पर्सनली लायबल होगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका सोल ट्रेडर का, कि कल कोई मसला हो जाए आपको अपने जेब से पैसे देने हैं और बिजनेस से अगर नहीं बढ़ सकते। और दूसरा ये कि केस, कल कोई भी केस फाइल होगा तो वो आपके खिलाफ फाइल होगा, आपके बिजनेस के ऊपर फाइल नहीं होगा। आपकी बिजनेस की कोई अपनी जाती हैसियत नहीं है, अपनी कोई पर्सनल हैसियत नहीं है बिजनेस की अपनी। लाइक एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आपका पीटीसीएल से कोई मसला होता है, आपका मोबिलिंग से कोई इशू होता है, तो आप मोबिलिंग के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, कंपनी के खिलाफ फाइल कर सकते हैं, उसके ऑनर के खिलाफ फाइल नहीं कर सकते। पीटीसीएल में कोई मसला आता है तो आप पीटीसीएल के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, पीटीसीएल के ऑनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनर ऑनर बिल्कुल अलग है और पीटीसीएल बिल्कुल अलग है। तो कंपनी में ये एडवांटेज होता है कि कंपनी के साथ कोई भी मसला आ जाए, कोई भी इशू आ जाए, तो आप कंपनी के अगेंस्ट जाएंगे, उसके ऑनर के अगेंस्ट जाएंगे। लेकिन सोल ट्रेडर में ये बड़ा नुकसान है। एक मिनट वेट कीजिएगा, जस्ट वीडियो बंद कर लीजिएगा अपनी। अच्छा, आगे आते हैं। जी सर, बोल। ओके, आगे आते हैं, एक मिनट सॉरी करें। आगे आते हैं, आगे एक आखिरी पॉइंट है वो ये है कि हार्ड टू रेज मनी एंड एडिशनल कैपिटल। क्या मतलब है? सोल ट्रेडर जो होता है ना, अगर आप बिजनेस फॉर्म करते हैं एज अ सोल ट्रेडर, आप बिजनेस फॉर्म करते हैं। एक मिनट रुकिएगा बेटा, ये शोर हो रहा है, मैं बंद करवा। असल में
घर में जब क्लास में अच्छा ऐसे ही लगता है, पीछे बच्चों की आवाजें क्या, अब तो खामोश कर भी नहीं सकते, क्या करें। अच्छा जी गाइस, तो मैं कह रहा था सोल ट्रेडर में जो बड़ा मसला पैदा होता है वो ये होता है कि अगर आपने क्या नाम है पैसों की जरूरत है, लाइक आप बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, अगर आपने कोई दुकान खोली है किताबों की, स्कूल शुरू हो गए, बुक्स चाहिए, किताबें चाहिए, पैसों की जरूरत है, तो सोल ट्रेडर जब बैंक जाता है ना, बैंक से कर्जा मांगने जाता है, बैंक कर्जा देता नहीं। बैंक बोलता है भाई मेरे पास कोई चीज गिरवी रखवाओ, तो उनके पास कोई फालतू में कोई एसेट नहीं होता जो गिरवी रखवा लें। दूसरा बैंक कहता है ठीक है मैं आपको कर्जा देने को तैयार हूँ, क्या गारंटी है कि तुम मुझे कल कर्जा पे करोगे या नहीं पे करोगे। ठीक है, रीजन ये होता है कि सोल ट्रेडर का बिजनेस होता है स्मॉल, छोटा बिजनेस होता है, इतनी सेल होती नहीं है, तो बैंक यही कहते हैं कि भाई ठीक है हम आपको पैसे दे देते हैं, उधार दे देते हैं, आपकी सेल इतनी है नहीं, आप हमें कैसे अदा कर पाओगे, सूद कैसे दे पाओगे, टाइम पर कैसे दे पाओगे। तो कई बैंक ऐसे होते हैं जो सोल ट्रेडर को कर्जा नहीं देते। किसी बंदे से, दोस्त से उधार लेने जाए तो वो भी बोलता है छोटा मोटा बिजनेस है, आगे ग्रो करे नहीं करे, पैसा फंस नहीं जाए, वो भी आपको नहीं देता। इसके अगेंस्ट अगर कोई कंपनी कर्जा मांगती है, लाइक पीटीसीएल कर्जा मांगती है बैंक से, पीएसओ कर्जा मांगता है बैंक से, तो कंपनी का एक प्रॉपर नाम होता है, कंपनी का बड़े लेवल पे कारोबार होता है, कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स फालतू पड़े होते हैं जो वो गिरवी रखवा सकती है। ठीक है, तो वहां क्या होता है, वहां उनको लोन आसानी से मिल जाता है। जबकि सोल ट्रेडर का छोटा बिजनेस होता है, फालतू में कोई एसेट नहीं होते, और इनका फॉर्मल कोई काम भी नहीं होता। बैंक समटाइम डॉक्यूमेंट्स भी मांगता है कि भाई आप जो है बिजनेस प्लान लेकर आए, आपने कोई बजट बनाया होगा वो लेकर आए, आपने कोई इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी वो लेकर आए, आपने कोई एसएफपी बनाई होगी वो लेकर आए, वो भी इनके पास नहीं अवेलेबल होती। तो कई बैंक क्या करते हैं, इस बुनियाद पे ये नहीं देते, क्या नाम है, इनको कर्जा नहीं देते। तो ये एक बड़ा मसला है इनके साथ, सोल ट्रेडर के साथ, कि अगर पैसों की जरूरत होगी तो बैंक वगैरह बहुत मुश्किल इनको दें। इसके एडवांटेजेस हैं, एक बार गो थ्रू कर लें फिर मैं आपको बताता हूँ। सर एक चीज आपसे पूछनी थी। पूछे पूछे यार, सवाल पूछा करें, आमना बेटा सब बोलूंगा, सवाल पूछने का आदत डालें। जी बेटा पूछें। सर ये सोल ट्रेडर हो या कोई बिजनेस, जैसे कोई लेबल हो, कोई जैसे पीटीसीएल आपने कहा, अगर उसके खिलाफ केस फाइल होता है तो इन दी एंड जो लॉस में जाएगा, जिसके ऊपर बात आएगी, वो तो ओनर ही होगा ना। तो फिर ये कैसे फर्क करेंगे? बेटा पीटीसीएल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, कि मैं पीटीसीएल के खिलाफ केस फाइल करता हूँ या मैं क्या नाम है किसी के खिलाफ भी केस फाइल करता हूँ। सो ऑनर जात, उसमें दो बातें हैं। मतलब आपका पैसा लगा हुआ, आपका पैसा फंस जाएगा, ठीक है मैं मानता हूँ, कंपनी आपने फॉर्म की थी, आपका कंपनी में पैसा लगा हुआ, आपका कंपनी में पैसा फंसेगा। एक तो आपका वो हम्म। पैसा जाएगा जो आपने कंपनी में लगाया है। मतलब अगर मैंने कंपनी फॉर्म की थी और उसमें मैंने 1 लाख रुपए अपने लगाए थे, तो कल कोई हम्म। लॉस होता है तो मैं सिर्फ 1 लाख तक ही खो सकता हूँ पैसे। मतलब वो मेरे 1 लाख डूब जाएंगे, मेरे घर तक बात नहीं आएगी, मेरे घर तक बात नहीं आएगी। मतलब मुझे अपने घर का कोई माल नहीं बेचना। अगर वो लॉस फिर भी नहीं फिल हो पाता, हमारी कंपनी ने कोई इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया है या कोई इतना बड़ा मसला आ गया है, उस पर फाइन तो लग फिर गए, कंपनी सेल हो जाएगी। कंपनी सेल हो जाएगी, और अदालत जो है वो लोगों को कह देगी कि भाई कंपनी में अब माल बचा ही नहीं, अब आप अपना बाकी पैसा भूल जाए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ऑनर के पास अगर हाँ। घर में पैसा पड़ा हो वो नहीं देगा, अपने घर का एसेट नहीं देगा। तो कंपनी में एक तो ये फायदा होता अच्छा। है कि आपका जो भी लॉस होगा ना, लॉस इतना ज्यादा हो जाए कि अगर आप सोल ट्रेडर होते तो अपने घर से देते। कंपनी में ऐसा नहीं होता, जो आपने पैसा लगाया वही डूब जाएगा बस, वो डूब जाएगा, उसके अलावा आपको 1 रुपया नहीं देना। दूसरा ये कंपनी में कोई मसला होता है, कोई भी इश्यू होता है, तो जिस बंदे के हाथ से इश्यू हुआ होगा वो जिम्मेदार होगा, आप जिम्मेदार नहीं होंगे। लाइक फॉर सपोज हमारे पीटीसीएल का एक डायरेक्टर था, उसने कोई फ्रॉड किया, उसने लोगों के पैसे वगैरह खाए और भाग गया, ठीक है ना, तो वो केस जो भी फाइल होगा वो डायरेक्टर के खिलाफ फाइल होगा, आपके खिलाफ फाइल नहीं होगा, आप आपकी बचत हो जाएगी। मतलब अगर इसके अगेंस्ट मैं ट्रक की कहानी बता रहा था कि आपके ड्राइवर ने मसला किया होगा, आपका ड्राइवर ट्रक चला रहा था, लेकिन जो भी केस फाइल होगा उसमें फिर आपको आपको सामने जाना है, मतलब आपको सारी चीजें फेस करनी होगी, आपको देखनी होगी, और क्या नाम है, पुलिस भी आपको पकड़ेगी, ड्राइवर आपने रखा हुआ है, या तो आप ड्राइवर को लेकर आए या आप खुद सामने आ जाए। ये मसला आता है आपके साथ सोल ट्रेडर में। सही है सर। हसन बेटा, आगे हम कंपनी पढ़ेंगे तो हो सकता है मैं ज्यादा क्लियर करवा दूं आपको, वहां मैं आपको ज्यादा क्लियर करवा दूं। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि सोल ट्रेडर के फायदे क्या हैं।
सोल ट्रेडर के फायदे ये हैं कि ये क्या नाम है, आसानी से सेटअप हो जाता है। आपने कोई फार्मेसी की दुकान खोलनी है, सॉरी, आपने कोई भी दुकान खोलनी है, आप आसानी से जाके सेटअप कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। जगह खरीदें और क्या नाम है, बिस्मिल्लाह करने दुकान स्टार्ट कर लें। ज्यादा से ज्यादा ये होगा, अगर आपने फार्मेसी की शॉप खोलनी है दवाइयों की, तो हो सकता है गवर्नमेंट से आपको वो लेना पड़े लाइसेंस। स्कूल खोलना है तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़े। उसके अलावा कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है, सब्जी की दुकान खोलनी है, फ्रूट की दुकान खोलनी है, मार्ट खोलना है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है कि फला जगह जाओ, फला कागज जमा कराओ, ये कराओ, वो नहीं। फिल्टर प्लांट खोलना है, मे बी फिल्टर प्लांट के लिए कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करानी पड़े बस। कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, और आप अपना बिजनेस 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपने अगर कोई बिजनेस शुरू करना है और आप अकेले चलाना चाहते हैं, आप आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं कोई भी छोटा मोटा कारोबार। दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा, एक ही बंदे ने शुरू किया है तो सारा प्रॉफिट एक ही बंदे का होगा। और तीसरा बड़ा एडवांटेज ये होगा कि क्या नाम है, अपना आपका अपना बिजनेस है, कितने बजे खोलना है, कितने बजे बंद करना है, किसको जॉब पे रखना है, किसको निकालना है। मतलब एक चीज होती है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस हर बंदा चाहता है कि यार मैं किसी के अंडर में रह के काम नहीं करूं, जो मेरा दिल चाहता है मैं वो करूं, जिस तरह मैं जिसको रखना चाहूं रखूं, जिसको चाहूं मैं निकालूं। और नई से नई पॉलिसीज लेकर आऊं, नए से नए प्राइसेस सेट करूं। तो आपको फुल इख्तियार हासिल होता है, अब आप बा इख्तियार होके काम कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये बिजनेस बहुत छोटे होते हैं। मतलब इतने बड़े नहीं होते कि आप बाहर रोड पे चले जाएं, जो आपकी गली कूचे में दुकानदार है, ये सारे सो ट्रेडर हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि जितने भी वर्कर्स होते हैं ना, उनके साथ आपका घर जैसा रिश्ता हो जाता है। जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके साथ आपका घर जैसा रिश्ता हो जाता है। सबके साथ सलाम तो अच्छी होती है। और क्या नाम है, वर्कर्स होते हैं एक फैमिली की तरह होते हैं, तो वो मोटिवेटेड होते हैं। और उसके अलावा जितने भी कस्टमर्स होते हैं उन सबके साथ आपकी रोज जान पहचान होती है। आपको कस्टमर से फीडबैक मिल जाता है, कस्टमर ज्यादा लॉयल होते हैं। तो आपको दो एडवांटेज होते हैं, एक वर्कर आपका मोटिवेटेड होता है, वो खुश रहता है, आपको उसकी हर बात का पता होता है। दूसरा, कस्टमर के साथ डेली आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है, वो आपको उसकी अच्छी बुरी बात का पता लग रहा होता है। ये एक बड़ा एडवांटेज है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर सॉफ्टवेयर बिजनेस जो होते हैं वो आपकी इंटरेस्ट, आपकी स्किल्स के ऊपर होते हैं। क्या मतलब, मैं टीचर हूँ हसनैन बेटा, मैं टीचर हूँ, मैं किस चीज का बिजनेस करूंगा अगर फ्यूचर में करना पड़ा तो? टीचर का या मैं एकेडमी कोई सेंटर खोलना या कोई स्कूल का, एकेडमी का, मैं एकेडमी सेंटर ही खोलूंगा। बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन टीचिंग से रिलेटेड। टीचिंग से ही रिलेटेड। लाइक हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। मतलब यानी एक वेबसाइट बनाई है मैथमेटिका के नाम से, सर तल्लाल नाम है उनका। इसी तरीके से हमारे पास सर साजिद हैं, टैब्स एकेडमी खोल दी उन्होंने। सर शफकत है, ब्लू जेस खोल लिया। सर अली हसन है, रॉकफोर्ड खोल दिया। पार्टनरशिप में भी ये बात आ सकती है। अच्छा, इसके अलावा मैं कुक हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपना कैटरिंग का बिजनेस शुरू कर दूंगा। ठीक है ना, कैटरिंग का। इसी तरीके से हमारे कुछ दोस्त हैं, वो मेडिकल रैप में रह चुके हैं, दवाइयां के सैंपल जाके डॉक्टर्स को देते हैं, फार्मेसी की शॉप खोल लेते हैं। ठीक है, हमारे दोस्त हैं वो लैब में काम करते हैं, उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बना ली, अपनी लेबोरेटरी खोल ली। तो सोल ट्रेडर में ये एडवांटेज होता है आपको कि ये जो यानी आप अपने इंटरेस्ट और अपनी स्किल्स के हिसाब से क्या नाम है बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है सोल ट्रेडर के? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मैं समझा चुका हूँ। कल कोई भी लॉस होगा और बिजनेस से पे नहीं हुआ तो वो सारा आपको पे करना है। और कंपटीशन फ्रॉम बिगर फर्म्स का मतलब ये है कि आपका बिजनेस छोटा होता है, तो अगर कोई बड़ा बिजनेस आ गया आपके सामने तो आपको फेल कर देगा। लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारे पास कासाबाद में जो ये हैं, क्या बोलते हैं, जो जनरल स्टोर्स हैं, जो क्या नाम है आम ग्रोसरी वगैरह के आइटम सेल करते हैं, चीनी आटा वगैरह, ये बहुत सारे हैं। और माशाल्लाह से आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, तकरीबन लोग जाते थे और पूरे महीने का सामान वहां से लेते थे, पूरे महीने का राशन उन दुकानों से लेते थे। या तो छोटी गिट्टी जाते थे, या टावर मार्केट जाते थे, या फिर कासोबाद के अंदर जो है होलसेल वाले बैठे हुए हैं, मेन स्टोर वाले, उनसे जाके लेते थे। अच्छा चल रहा था माशाल्लाह से। लेकिन हमारे हैदराबाद में जैसे ही बड़े मार्ट आए, लाइक स्पेशली दाऊद सुपर मार्ट हो गया और मैक्स बचत हो गया, तो एक दुकान मेरे सामने की है, मैंने खुद देखी है। वो मतलब दो भाई थे, उनको चलाते थे। अच्छा, वो थोड़ी पार्टनरशिप का उसमें था। तो ये सीन था कि उन्होंने माशाल्लाह दुकान को इतना अच्छा चलाया कि हज भी किया, उम्रा भी किया, एक गाड़ी भी ले ली, एक दुकान से दो दुकान बना दी। उनके पास यानी जगह नहीं होती थी, कोई बंदा जाता था तो वापस आ जाता था, इतना रश होता था।
कोई भी बंदा सामान लेने जाता था, वापस आ जाता था, इतना रश होता था, इतनी चलती थी माशाल्लाह से। लेकिन जैसे ही ये बड़े-बड़े बिज़नेस आए, मैक्स बचत, दाऊद सुपरमार्ट, हसीन सुपरमार्ट भी किसी ज़माने में आया था। इन लोगों ने आगे क्या कर दिया, जो छोटे-छोटे बिज़नेस थे वो फ़ेल कर दिए। मतलब उनके अच्छे खासे कस्टमर क्या कर लिए, छीन लिए। ज़ाहिर है लोग सहूलत को देखते हैं, आप एक बड़ी जगह जाते हैं, आपको चीज़ भी सस्ती मिल रही है और आप अपनी पसंद की चीज़ जाके लेते हैं, एक आउटिंग भी हो जाती है, तो लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो अच्छी खासी मैंने शॉप्स देखे जो मार्केट के अंदर क्या नाम है आउट हो गए, उनकी सेल्स कम हो गई और मतलब लॉसेस में चले गए, अच्छे खासे। ये एक बड़ा मसला है। अगर आपका बिज़नेस बड़ा है तो आपको बहुत एडवांटेज होता है। जी हसनैन बेटा, क्या पूछ रहे हैं? सर एक और, जी, पूछें, सवाल सर पूछ। ये पूछना है कि ये सोल ट्रेडर के बिजनेस में, सर इसमें पार्टनरशिप हो सकती है या? वो अलग हो जाएगा बेटा। सोल ट्रेडर का मतलब है कि एक ही बंदा देख रहा है उसको, एक ही ओनर है। मतलब बंदे वर्कर भले ज़्यादा हों, लेकिन उसका जो मेन करता धरता है वो एक ही बंदा है। हम्म, जो प्रॉफिट वगैरह जिससे शेयर हो रहा है वो एक ही बंदा है। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद है ओनर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या है, आप अकेले होंगे जो सारी चीजें देखेंगे, आपके साथ कोई शेयरिंग करने वाला नहीं होगा। लाइक मैं स्कूल बताऊं, अगर आप स्कूल खोलते हैं तो स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं, उसकी मार्केटिंग करनी होती है, एडमिशंस देखने होते हैं, लोगों की कंप्लेन सुननी होती है, कई काम होते हैं स्कूल के अंदर। तो अगर अकेला बंदा होगा तो सारा लोड उसी पे होगा। जो भी मेन मेन काम है, मेन मेन चीजें, सारा लोड उसी पे होगा। पार्टनरशिप में क्या होता है कि आप अपना लोड तकसीम कर लेते हैं। लाइक मैं एक छोटी एग्जांपल दूं, हमारे पास जो रॉकफोर्ड है वो पार्टनरशिप में है। तो उन्होंने क्या किया, अपना लोड तकसीम कर लिया। लाइक सर अली हसन ने ए लेवल को देख रहे हैं, सर नजम ओ लेवल को देख रहे हैं, सर नदीम 8वीं को देख रहे हैं, मैम तेमीना जो है वो बच्चों के लेवल पे देख रही है, और जो टीचिंग के वाले से चीजें हैं वो सर फिदा देख रहे हैं। तो पार्टनरशिप में ये होता है कि आप अपना लोड तकसीम कर लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तकसीम कर लेते हैं, तो आपका फोकस बेहतर हो जाता है। जबकि सोल ट्रेडर में आप मैनेजर तो रख दोगे, लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। गाड़ी आप खुद चलाएं और आपका ड्राइवर चलाए, कौन नफासत के साथ गाड़ी चलाएगा और एहतियात से गाड़ी चलाएगा? मुझे मेरा एक सवाल है, जवाब दें। गाड़ी आप ड्राइवर को दो और आप खुद चलाएं, कौन बेहतरीन तरीके से ड्राइव करेगा गाड़ी, अच्छे तरीके से, सुकून के साथ? ड्राइवर करेगा या आप करेंगे? एक सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से। सर हम खुद, हम खुद बकायदा डर के मारे लगभग न चाहे। लगभग नहीं, आपकी अपनी गाड़ी है तो आपको बकायदा फील होगा, अगर खड्डा भी आएगा, कोई जंप भी आएगा तो आपको फील होगा। और ड्राइवर जो है वो तो उसकी अपनी गाड़ी है नहीं, और स्पेशली जब आप नहीं होंगे ना, वो तो ऐसे चला रहा होगा कि उसकी अपनी 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 गाड़ी, अपना रोड है। तो ये मैंने खुद बकायदा देखा है लाइफ के अंदर। तो सम टाइम ऐसा होता है, आप अकेले हैं, ठीक है, आपने एक अच्छा मैनेजर रख दिया, अच्छा बंदा रख दिया, और आपने कहा तुम सारे काम देखो, तो वो उस तरीके से काम कभी भी नहीं करेगा जिस तरह आप करेंगे। ऑनर की बात ही अलग होती है। तो सोल ट्रेडर में ये एक बड़ा नुकसान है कि सारी चीजें आपने खुद देखनी है, और आपके साथ अगर कोई दूसरा पार्टनर वगैरह नहीं तो आपको बड़ी परेशानी होती है। जबकि पार्टनरशिप में ये एक एडवांटेज है कि वहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाती हैं, शेयर हो जाती हैं, जो कि एक फायदा होता है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, जितने भी स्कूल्स आप उठाए ना हैदराबाद में बने हुए, टैब्स हो गया, ब्लू जूस हो गया, रॉकफोर्ड हो गया, तकरीबन पार्टनरशिप के अंदर है। क्योंकि स्कूल में कई चीजें होती हैं जो देखनी होती हैं, अकेला बंदा होगा तो वो नहीं देख पाएगा। अच्छा, इसके बाद डिफिकल्ट टू रेस कैपिटल, ये ऊपर बता चुका हूं कि बैंक के पास जाएंगे कर्जा मांगने तो कई इशू आएंगे। एंड आखिरी पॉइंट है जो बड़ा प्यारा है, वो है नो कंटिन्यूटी, ऑनर डाइज, बिजनेस डाइज। इसका मतलब कोई मुझे बताए, जो पुराने बिजनेस के बच्चे हैं, पुराने चावल जो है, इसका क्या मतलब है? खाली हसनैन को मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं बाकी बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी कुछ बोले भाई। जैसे सर अगर ऑनर अगर उसकी डेथ हो जाती है ठीक है। फिर तो उसके बच्चों को वो बिजनेस नहीं मिल सकता, क्योंकि बिजनेस जो है वो ठीक। नो, जी 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 हसन जी, हसनैन बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उस बिजनेस का ओनर एक खुद ही होता है, एक ही अकेला बंदा होता है। हम्म, तो जैसे वो मरता है तो जो भी उसको रन करने के तरीके होते हैं वो उसी के साथ चले जाते हैं। तो यही मसला आता है कि जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, अनलेस कि उसका जो कोई वारिस है उसको वो रन करना होता है।
ठीक है, ठीक, ओके ओके। राफिया बेटा आप कुछ बोलना चाहेंगे? राफिया आमना बेटा आप कुछ बोलना चाहेंगे? राफिया खानज़ादा तुम कुछ बोलना चाहोगे? बेटा बेसिकली कहा जाता है हमारे पास कि ये जो सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप तो मैं आगे बताऊंगा, इनका एक बड़ा नुकसान होता है। वो ये होता है कि जब ऑनर का इंतकाल हो जाता है और उसने कोई विल नहीं छोड़ी हो, मतलब कुछ बताया नहीं हो कि भाई मेरा बिजनेस मेरे बाद कौन चलाएगा, अगर उसने कुछ बताया नहीं हो, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये बिजनेस लड़ाई झगड़ों की वजह से, आपस में रंजिशों की वजह से, और एक जो हसनैन ने बहुत प्यारी बात बताई कि एक बिजनेस एक बंदे ने शुरू किया, उसका एक तौर तरीका था, उसकी एक अंदाज था, जब उस ऑनर का इंतकाल हो गया तो उसने जाहिर एक नाम बनाया होगा, वो नाम उसका बेटा नहीं बना सकेगा अगर उसका एक ही बेटा हो। तो समटाइम वो तौर तरीके, वो काम करने का तरीका वो बंदे के साथ चला जाता है और उसका बेटा उस चीज को काबू में नहीं रख पाता और बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात जैसे मैंने बताई, एक बंदे का इंतकाल हुआ और पीछे वारिसों में उसके बेटे तो थे, लेकिन वो अपने अपने अपनी जिंदगी में किसी को बड़ा बना के नहीं गया कि ये दुकान कौन चलाएगा, किसके हाथ में होगी, उसने इसके बारे में कोई बात नहीं की। तो बाद में लड़ाइयां हो जाती हैं, और ये तो कॉमन है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, तकरीबन हर जगह कॉमन है। और लड़ाइयां होने की वजह से वो बिजनेस तबाह के रह जाता है। और वर्ल्ड ओवर तहकीक हुई है, तहकीक, तो तहकीक में ये पता चला है कि जितने भी सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस हैं, ज्यादा से ज्यादा थर्ड या फोर्थ जनरेशन तक जाते हैं। थर्ड या फोर्थ जनरेशन तक जाते हैं, मतलब अगर एक बंदे ने बिजनेस फॉर्म किया, ठीक है, उसके बेटे ने मैनेज कर लिया, उसके पोते ने मैनेज कर लिया, ज्यादा से ज्यादा पड़ पोते तक जाएगा, उसके बाद बिजनेस का नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी उठाए ना, जो बकायदा प्रॉपर फॉर्म होती है कंपनी, वो हम सीखेंगे आगे। कोको कोला ले रहे हैं, 1900 क्या नाम है, 1900 से पहले की बनी हुई, अभी तक चल रही है। नेस्ले उठा लें, आपका माइक्रोसॉफ्ट उठा लें, आपका डेल उठा लें, ये जितनी भी कंपनीज हैं इनको बहुत अरसा हो चुका है, आज तक चलती जा रही है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस उठा लें, लाइक अनीस हुसैन उठा लें, अनीस हसन खुल गया उसकी जगह पे, मतलब रंजिशों की वजह से। हमारे हैदराबाद में सौगात शीरी है, ठीक है, फादर का इंतकाल हुआ, लड़ाइयाँ वगैरह घर वगैरह की हो गई, तो एक भाई ने दूसरी शॉप खोल ली, दूसरे भाई ने तीसरी शॉप खोल ली, अभी आगे जाके और भी नाम चेंज होते जाएंगे, देखते जाइएगा। तो बताने का मेरा मकसद है कि जो सोल ट्रेडर बिजनेस होते हैं, ज्यादातर इसी वजह से फेल हो जाते हैं कि कोई इसका सही वारिस नहीं होता, और दूसरा ये कि क्या नाम है, वो ऑनर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मलिक रियाज है, तो मलिक रियाज का नाम है जिसकी वजह से कि उसकी प्रॉपर्टी सेल हो रही है। वो अगर चला जाता है, उसका बेटा रन तो कर लेगा, लेकिन वो नाम नहीं बना पाएगा जो मलिक रियाज ने बना पाया था। तो अमूमन बिजनेस, ज्यादातर 50% बिजनेस जो है वो खत्म हो जाते हैं ऑनर के मरने के बाद, उनका वो नाम नहीं रहता जो पहले था। ये इसके अंदर बात है। इसकी परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती कि 200 साल 300 साल चलता रहे। ये यहां तक बात क्लियर है मेरी, ताकि हम पार्टनरशिप पे जाएं, अगर सोल ट्रेडर समझ में आ गया। ठीक है, हसनैन ने कहा ठीक है, यस। राफिया बेटा ठीक है, चले हम पार्टनरशिप पे जाते हैं। ये है पार्टनरशिप, ये लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप वगैरह, इसको हम कंप्लीट करेंगे। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में और सोल ट्रेडर में क्या फर्क है? सोल ट्रेडर में एक ही बंदा होता है जो बिजनेस को कंट्रोल करता है और उसको ओन करता है, और सारा प्रॉफिट उसका होता है। ठीक है, मतलब अगर डेफिनेशन का सवाल है, इट इज अ बिजनेस हैविंग वन पर्सन हु इज कंट्रोलिंग एंड कीपिंग ऑल द प्रॉफिट। एक ही बंदा होता है जो सारा का सारा प्रॉफिट रख रहा होता है और उसको कंट्रोल कर रहा होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 और ज्यादा से ज्यादा 20, पाकिस्तान के अंदर 20 से ज्यादा पार्टनर आप नहीं बना सकते, अलाउड ही नहीं है। और अगर आपने बना लिए तो गवर्नमेंट के नजदीक वो फिर पार्टनरशिप नहीं होगी, फिर कंपनी होगी। फिर कंपनी के रूल्स अलग होते हैं, कंपनी के रूल बिल्कुल अलग होते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 20। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस फॉर्म करते हैं जिसको चलाने वाले, जिसको कंट्रोल करने वाले 2 या ज्यादा से ज्यादा 20 हो, और जो भी प्रॉफिट वगैरह हो वो आपस में शेयर करें, मतलब एक बंदा नहीं लेके जाएगा सारा प्रॉफिट। लाइक मैं और हसनैन ने बिजनेस शुरू किया और हमने कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा 50% मेरा और 50% तुम्हारा।
मैंने, हसनैन ने, जतिन ने बिजनेस शुरू किया और मैंने कहा जो भी प्रॉफिट होगा 50% जतिन का होगा, 25% मेरा होगा, 25% हसनैन का होगा। ये क्या कहलाएगा? ये पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है। अच्छा जी, पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या खास बातें हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे मैंने पहले की थी, यहाँ भी है। मतलब कल कोई भी लॉस होगा, कोई भी नुकसान होगा, अगर बिजनेस से फुलफिल नहीं हुआ, सारा बिजनेस बेच के अदा नहीं हुआ, तो आपको अपने घर का माल बेचना पड़ेगा उसको अदा करने के लिए। ये सोल ट्रेडर पार्टनरशिप दोनों में है। और इसका रीजन क्या है? ये दोनों लीगल बिजनेस नहीं है। ये इस तरह फॉर्म नहीं होते जिस तरह एक कंपनी फॉर्म होती है। ये मतलब आसानी से फॉर्म हो जाते हैं। सोल ट्रेडर आप आराम से स्टार्ट करें, पार्टनरशिप भी स्टार्ट हो जाता है, बस एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, बस एक एग्रीमेंट, बाकी आराम से स्टार्ट हो जाता है। तो जो बिजनेस जितनी आसानी से स्टार्ट होगा ना, उतनी आसानी से खत्म होगा। और जो बिजनेस जितनी मुश्किल से स्टार्ट होगा, जितनी उसकी फॉर्मेलिटीज होंगी, उतनी मुश्किल से वो खत्म हो पाएगा। ये ज़हन में बिठा लें। पार्टनरशिप में दूसरी मेन चीज क्या है? सोल ट्रेडर स्टार्ट करना है, कोई इतनी खास फॉर्मेलिटीज नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर ज्यादा ये है कि फार्मेसी की शॉप खोलनी है, स्कूल खोलना है, तो मे बी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो। पार्टनरशिप में ये है कि वो भी डिपेंड करता है। स्कूल है तो स्कूल में रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी, फार्मेसी है, फार्मेसी के लिए लाइसेंस चाहिए होगा। लेकिन एक काम और भी करना पड़ेगा आपको, एक काम और भी करना पड़ेगा, जो कि है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि कल आप में लड़ाइयां हो सकती हैं। कल आपस में पार्टनर लड़ सकते हैं कि भाई तुमने मुझे पैसे कम दिए, मेरा हक ज्यादा बनता था। तो उस टाइम पे कहते हैं कि लड़ाई से बचने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अदालत जब जाएंगे तो अदालत रिटन रिकॉर्ड मांगती है, रिटन प्रूफ मांगती है कि ठीक है हम आपको आपका हक दिलाते हैं पार्टनर से, जो भी आपका हक बनता था। आप ये बताएं आपका प्रॉफिट शेयर बनता कितना है। तो हम आपस की रंजिशों को कम करने के लिए एक एग्रीमेंट बना देते हैं। उस एग्रीमेंट में मोटी मोटी बातें लिख लेते हैं कि भाई कितने पैसे हम निकाल सकते हैं हर साल, उसके अलावा हमारा प्रॉफिट शेयर कितना होगा। कभी कभार होता है कि एक होता है वर्किंग पार्टनर, एक होता है नॉमिनल पार्टनर। वर्किंग पार्टनर वो होता है जो जिसने पैसा भी लगाया होता है और टाइम भी दे रहा होता है। ठीक है। लाइक हमारे पास जैसे रॉकफोर्ड की एग्जांपल ले लें, सर अली हसन, सर नजम, ये तकरीबन सारे वर्किंग पार्टनर हैं। इन लोगों ने पैसा भी लगाया और बाकायदा रोज जाके टाइम भी दे रहे हैं, बाकायदा प्रॉपर तरीके से काम भी कर रहे हैं। तो फिर इसमें हम एग्रीमेंट में सैलरी भी लिख देते हैं कि भाई जो पार्टनर हमारा वर्किंग पार्टनर है, प्रॉफिट के अलावा उसको हर महीने इतनी सैलरी भी देंगे हम लोग। और एक होता है ऐसा पार्टनर जिसने खाली पैसा लगाया हो या जिसने नाम दिया हो, वो फिर आपका नॉन वर्किंग पार्टनर कहलाएगा। लाइक जुनैद जमशेद, लाइक जे डॉट, आपने मशहूर सुना होगा। जे डॉट में सारा पैसा जुनैद जमशेद नहीं लगाया, ज्यादातर उनके बारे में आता है कि उन्होंने अपना नाम दिया उसके अंदर, या थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की, उनकी असल इन्वेस्टमेंट किसी और की है, नाम उनका यूज हो रहा है, तो वो नाम के पैसे ले रहे होते हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? पार्टनरशिप के बारे में जो बातें की मैंने, ठीक है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस की तरफ आते हैं। तो इसके एडवांटेजेस में, जी 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 आमना बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? जी, इसके एडवांटेजेस में हम आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये जो यहाँ सोल ट्रेडर में नुकसान था कि एक ही बंदा होता है जो सारा काम वहां देख रहा था। यहाँ आप अपना काम शेयर कर सकते हैं। लाइक फॉर सपोज हसनैन अगर अकाउंटिंग में बहुत अच्छा है और मैं मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अकाउंटिंग का काम उसके हवाले कर दूंगा कि जो भी गेन निकालना है, लॉस निकालना है, जो भी पैसों का लेन देन है वो तुम देखो, और जो भी मार्केटिंग करनी है वो मैं देखूंगा। ये एक बड़ा एडवांटेज है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है, नुकसान भी है फायदा भी है, वो ये कि एक बंदे के पास आइडियाज नहीं होंगे, इतने खास नहीं होंगे, एक ही आइडिया होगा। लेकिन जहां पार्टनरशिप होगी ना, तो वहां आप जो भी डिसाइड करने जाएंगे, जो भी फैसला करने जाएंगे, तो आपको मुख्तलिफ आइडियाज मिलेंगे। एक बंदा बोलेगा ऐसे करना चाहिए, एक बंदा बोलेगा ऐसे करना चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी आसान हो जाती है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे साथ मसला है कि भाई गवर्नमेंट सेंटर बंद कर रही है, तो क्या करें। अब मेरे जहन में मुख्तलिफ बातें आ रही हैं। तो सर नजा में उनके साथ बैठ गए, सर जकी बैठ गए, सर उजैर बैठ गए, और एक सर सरफराज, हम पांचों बैठ गए। तो हर एक के पास अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, और बाकायदा वो पीछे कोई एक्सपीरियंस है, कोई कहाँ काम कर चुका है, तो एक पूरा एक मतलब यानी एक डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, फैसला साजी आसान हो जाती है। आपको अपने डिसीजन के बारे में प्रोज एंड कॉन्स का पता लग जाता है। ये भी एक एडवांटेज है कि डिसीजन मेकिंग इससे देर भी लग सकती है और क्विक भी हो सकती है, डिपेंड करता है हालात के ऊपर। उसके अलावा तीसरा बड़ा एडवांटेज क्या है कि भाई हर बंदा पैसा लगा रहा है,
सोल ट्रेडर में पैसा एक बंदा लगाता था, यहाँ ज्यादा लोग लगा रहे हैं, तो फाइनेंस क्या होता है, ज्यादा अवेलेबल होता है। जो भी लॉस होगा, जो भी नुकसान होगा, जिस तरह प्रॉफिट शेयर हो रहा है, वो नुकसान भी क्या होगा, आपका शेयर होगा। तो ये कि सारा बर्डन एक बंदे पे नहीं आएगा, वो बर्डन थोड़ा सा शेयर हो जाएगा। ठीक है, लाइक अगर मैं सेंटर लेता हूँ और क्या नाम है, कल कोई नुकसान वगैरह होता है तो सारा नुकसान मुझे भरना पड़ेगा। किराए पे लेता हूँ, कल कोई इशू आ जाता है या कल कोई ऐसे हालात आ जाते हैं तो सारा किराया मुझे खुद देना पड़ेगा। लेकिन क्या नाम है, अगर मैं पार्टनरशिप कर लेता हूँ तो वो क्या है, जो भी किराया देना होगा, जो भी खर्चा देना होगा, वो हम शेयर करके देंगे, मतलब एक बंदे पे पूरा बर्डन नहीं आएगा। अच्छा, आखिरी जो पॉइंट मैंने लिखा है ना इसके अंदर, ये कंपनी के हवाले है। लाइक सोल ट्रेडर बनाना है, सोल ट्रेडर फॉर्म करना है आपने, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं बिजनेस। पार्टनरशिप करनी है, ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी फॉर्म करनी है तो कंपनी फॉर्म करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बताऊंगा कल। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। फिर इसके बाद प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, फिर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, फिर शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो ये हम कल सीखेंगे। तो अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो आपको अच्छे खासे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे और आपको टाइम भी लगेगा। लेकिन अगर आप क्या नाम है पार्टनरशिप फॉर्म करना चाह रहे हैं तो आपको इतने डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक एडवांटेज है कंपनी के मुकाबले में, आप जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप में नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि भाई वही अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और दूसरा नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप अकेले बिजनेस करते सारा प्रॉफिट आपका अपना होता। अब मिलके कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी मेहनत ज्यादा हो, दूसरे की कम हो, लेकिन प्रॉफिट क्या है, असूलन शेयर करना पड़ेगा, मजबूरी है तो आपको करना पड़ेगा शेयर। एंड तीसरा ये सोल ट्रेडर माइट लूज इंडिपेंडेंस इफ कन्वर्टेड टू पार्टनरशिप, ये सोल ट्रेडर के हवाले। अगर हसनैन अकेला बिजनेस करता था, सब कुछ अकेला देखता था, तो वो साफ अपनी मर्जी से काम करता था, मतलब एक बाख्तियार बंदा था। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप कर लेता है, मजबूरी अपने साथ दो बंदों को पार्टनर कर लेता है, तब वो सारा काम बाख्तियार होकर नहीं कर सकता, अब उन सबकी मान के चलनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या है, फिर आप, मतलब ये एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपके मजे, आप रात को घर देर से आए, जहां जाएं, अगर आप गैर शादीशुदा हैं आप जो चाहे करें। लेकिन जिस दिन आप शादी कर लेंगे ना, थोड़ा सा आप बन जाएंगे रिश्तों के अंदर, फिर आपको दुनिया को देख के चलना पड़ेगा। ये चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। एंड उसके बाद है बाउंड बाय पार्टनर डिसीजंस। क्या मतलब है इसका, कोई मुझे मतलब बता सकता है कि डिसएडवांटेज कैसे है, कि अगर कोई पार्टनर कोई फैसला करता है तो मे बी बाउंड हो, ये डिसएडवांटेज कैसे है? सर डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये किसी को कुछ बेहतर लगता है, किसी को कुछ। ठीक है। ये बाउंड बाय पार्टनर डिसीजन डिसएडवांटेज ऐसे है कि फॉर सपोज हमने पार्टनरशिप फॉर्म की, हम 3 बंदे हैं, हमने पार्टनरशिप फॉर्म की, ठीक है। अब दुनिया आपको सबको एक जैसे देख रही होती है, तो फॉर सपोज हमारे पास एक पार्टनर है, उसने कोई फ्रॉड कर दिया, कोई एग्रीमेंट कर लिया अपने किसी दोस्त को नवाजने के लिए, और माल जो है महंगे दामों खरीद लिया, ठीक है। हमने उसको इख्तियार दिया हुआ था, हमने उसे कहा था कि भाई ठीक है, हम फला चीजें देखते हैं, जो भी परचेजिंग है वो तुम देखोगे। परचेजिंग वाला काम क्या कर दिया हमने, उसके हवाले कर दिया। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड शो किया, और जो माल मार्केट से सस्ता मिल सकता था वो उसने महंगा उठा लिया, लोगों की बातों में आके वो माल उसने क्या किया, महंगा उठा लिया। अब वो फैसला कर चुका है, एग्रीमेंट साइन कर चुका है। तो पार्टनरशिप में ये होता है कि कोई भी पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर को एग्रीमेंट करता है तो आप सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, और कल अगर वो मुकर जाता है या भाग जाता है तो वो सारा लॉस आपने देना होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि साइन उसने की है, एग्रीमेंट उसने किया, तो ये नुकसान मैं क्यों करूं। अगला बंदा बोलेगा भाई आप सब पार्टनर्स हो और हम तो आप सबको देख के काम कर रहे होते हैं, भले साइन कोई भी करे, वो तो आपका एजेंट था। तो पार्टनरशिप में ये सीन होता है कि हम 3 पार्टनर हैं, हम में से कोई एक पार्टनर फ्रॉड करता है, कोई एक पार्टनर, ये स्पेशली मैं आपको ये जो हमारे पास ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने हैदराबाद में देखे होंगे प्लाजा के, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, प्लाजा बन रहे होते हैं, इसमें ज्यादातर पार्टनरशिप होती है। और आपने जगह जगह देखा होगा काम रुका हुआ है, अगर आप हैदराबाद में जाए ना, घूमे फिरे, कई हमारे पास बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट हैं, प्लाजा के प्रोजेक्ट हैं, वो रुके हुए हैं। उसका मेन रीजन क्या है कि 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स ने बिजनेस शुरू किया और पैसे वैसे लोगों से लिए, एक पार्टनर भाग गया, अब बाकी 2 बेचारे फंस गए, क्या करें। अब जो भी लॉस हुआ है, जो भी नुकसान हुआ, वो उनको भरना पड़ेगा।
वो भी भरना पड़ेगा। दूसरा, वो मतलब लोगों को ये नहीं कह सकते कि भाई जाके पैसे उससे लो, हम क्यों जिम्मेदार हैं। आपके पार्टनर ने जो भी सीन किए, जो भी काम किए, आप पार्टनर थे तो आप उसको पार्टनर नहीं बनाते, आप उसको इख्तियारात नहीं देते। तो कोई भी पार्टनर अगर कोई मसला करता है, कोई इशू करता है, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप अपने आप को इस्तिस्ना नहीं दे सकते, अपने आप को एग्जाम नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हसनैन बेटा, आमना बेटा, जतिन, राफे, कि मैंने क्या बोला? जी, ओके। और इसी तरीके से हमारे पास सबसे आखिरी पॉइंट है, जिस तरह मैंने सोल ट्रेडर में बताया और पार्टनरशिप में बताया, ये दोनों बिजनेस आसानी से फॉर्म हो जाते हैं, आसानी से फॉर्म हो जाते हैं। तो जो बिजनेस जितनी आसानी से बनेगा उतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप तो बाकायदा टूटती है। सोल ट्रेडर तो चलो फिर भी चल जाती है कि भाई मेरे बाप का इंतकाल हुआ, बेटा किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेगा, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में तो तकरीबन ज्यादातर लड़ाइयां होती हैं, तकरीबन ज्यादातर लड़ाइयां हो जाती हैं और पार्टनरशिप टूट जाती है। कई पार्टनरशिप की आपके वर्ल्ड ओवर एग्जांपल्स होंगी, बाकायदा पार्टनरशिप फॉर्म हुई, टूट गई, दूसरे बंदे ने अपनी अलग ब्रांच खोली, तीसरे बंदे ने अपनी अलग ब्रांच खोली। तकरीबन पार्टनरशिप में क्या होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयां हो जाती हैं और दो पार्टनर अलग हो जाते हैं, एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है, बिजनेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर नए सिरे से आपको बिजनेस बनाना पड़ता है। तो यहाँ भी वही पॉइंट है, नो कंटिन्यूटी। अगर एक पार्टनर का इंतकाल हो जाता है तो बिजनेस खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से आपको पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर छोड़ के चले गए, 2 हैं, 1 पार्टनर छोड़ के चला गया, आपके बिजनेस का वो खत्म हो जाएगा। आपको दोबारा नए सिरे से बिजनेस बनाना पड़ेगा। तो आज के लिए यहाँ तक सही है। इंशाल्लाह कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।